गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जीएस के अंतर्गत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी। तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रश्न आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आप बताएंगे कि सर्वप्रथम भूगोल जो ये शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे हमारे, इराटोस्थनीज। ये एक भूवैज्ञानिक या खगोल शास्त्री कह लीजिए। ये हैं इराटोस्थनीज। ये ग्रीक विद्वान हैं। इन्होंने कहा था, कब कहा था इन्होंने कहा था 276 से 194 ईस्वी पूर्व। ये है, इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग 276 से 194 ईसा पूर्व में, जो कि एक ग्रीक विद्वान है ना, तो इन्होंने सबसे पहले इस भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अब बात आती है कि ये जो हमारा ज्योग्राफी शब्द है ना, ये ज्योग्राफी शब्द है, ये कैसे निर्मित हुआ? तो ये शब्द जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो जियो, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का यह शब्द है जियो। जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। और ग्राफोस, क्या हो गया आपका? ये ग्राफोस, ये भी ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? वर्णन। तो इन दोनों को मिला क्या बना? पृथ्वी का वर्णन। क्या बना? पृथ्वी का वर्णन। तो इससे ये ज्योग्राफी शब्द जो है ये हमारा बना किससे? एक जियो और एक ग्राफोस। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। इन दो शब्दों से मिलके हमारा ये ज्योग्राफी निर्मित हुआ। ठीक है। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इराटोस्थनीज ने किया, है ना। और हमारे जो ज्योग्राफी शब्द, भूगोल शब्द बना हुआ है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। अब भूगोल के नामकरण एवं इसे, सबसे पहले भूगोल के नामकरण को कोई भूगोल के नामकरण एवं इसे प्राथमिक रूप में, इसे प्राथमिक स्तर पर, है ना, भूगोल के नामकरण एवं इसे प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का, प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? करने का श्रेय किसे जाएगा? ये जाता है यूनान वासियों को। किसको? यूनान वासियों को। ओके, ये श्रेय किसे जा रहा है? यूनान वासियों को जा रहा है। ओके, तो आपने देखा कि ज्योग्राफी का जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग है इराटोस्थनीज ने किया था 276 से 194 ईस्वी पूर्व। ज्योग्राफी जो शब्द बना है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियो यानी पृथ्वी एंड ग्राफोस यानी वर्णन। इन दोनों शब्दों को मिला दें तो क्या बन गया? ज्योग्राफी बन गया। और भूगोल के नामकरण एवं इसे प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है यूनान वासियों को। सर्वप्रथम उन्होंने ही ये कार्य किया। अब हिकैटियस ने, कहते हैं आपके हिकैटियस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिकैटियस है। हिकैटियस, इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। ये हिकैटियस है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। अब इस जस पीरियोडस का भी अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। तो हिकैटियस जो हैं, इनकी पुस्तक जस पीरियोडस है, इसका भी अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इन्होंने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से भूगोल के तत्वों का समावेश किया है ना। इन्होंने क्या किया है अपनी पुस्तक में कि क्रमबद्ध रूप से
क्रमबद्ध रूप से भूगोल के तत्वों का समावेश उस पुस्तक में इन्होंने किया है। किसका किया है? भौगोलिक तत्वों का। भूगोल के तत्व यानी भौगोलिक तत्व। किसका? भूगोल के तत्व या भौगोलिक तत्वों का, है ना, समावेश क्रमबद्ध रूप से किस में किया है? अपनी इस पुस्तक जस पीरियोडस में, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। अब अध्ययन के लिए इसे स्वतंत्र विषय के रूप में कब मान्यता मिली? यह अध्ययन के रूप में, पहले तो जैसे इन्होंने भूगोल सामूहिक रूप से अध्ययन किया, अब एक अलग विषय के रूप में, है ना, तो भूगोल को जो है अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब मिली? तो ये मान्यता इसको मिली 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। कब मिली? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, कब मिली? 19वीं शताब्दी में मिली। और 20वीं शताब्दी आते आते भूगोल किस रूप में पढ़ा जाने लगा? 20वीं शताब्दी आते आते भूगोल किस रूप में पढ़ा जाने लगा? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में। किसके? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में इसका अध्ययन शुरू हो गया। संबंधों के रूप में इसका अध्ययन। तो हमने देखा कि 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। ओके। और जैसे 20वीं शताब्दी का शुरुआत हुई तो मनुष्य और पर्यावरण के जो आपस में अंतःक्रिया हो रही है, पारस्परिक संबंध है, उसके रूप में भूगोल का अध्ययन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हम कुछ बातें भूगोल के बारे में हमने जानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, है ना। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में क्या लिखा, है ना, कब इसका ये स्वतंत्र विषय के रूप में आया, कब इसका अध्ययन शुरू हो गया, ये प्राथमिक बातें हो गई। इसके बाद भूगोल में दो विचारधाराएं आती हैं, एक आपकी आएगी संभववाद, एक आएगी निश्चयवाद। तो उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना, और समझें, पढ़ें और याद करें, और इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, है ना, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू।